हिजाब को लेकर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। अब 16 फरवरी तक बंद रहेंगे कॉलेज। 8 फरवरी को कर्नाटक के सीएम ने हाई स्कूल और कॉलेजों को 3 दिनों के लिए किया था बंद। अब 16 फरवरी तक बंद रहेंगे कॉलेज। महाराष्ट्र के मालेगांव में हिजाब के समर्थन में महिलाओं के साथ हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। एआईएमआईएम के स्थानीय विधायक का मिला सपोर्ट। जमीयत उलेमाए हिंद के आह्वान पर हुआ प्रदर्शन। जमीयत उलेमा के 4 आयोजकों के साथ एआईएमआईएम के विधायक के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। कोरोना पाबंदी के बीच बड़ी संख्या में भीड़ जमा करने पर केस दर्ज किया गया है। हिजाब को लेकर कई शहरों में प्रदर्शन हुआ। जुमे की नमाज के बाद अमरावती, लातूर, हैदराबाद और सूरत में भी लोग सड़कों पर उतरे। महाराष्ट्र के मालेगांव और कर्नाटक के उडुपी में तनाव को देखते हुए पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन को अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हिजाब के समर्थन में हैदराबाद में प्रदर्शन। हुमायूं नगर में लोगों ने प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के लातूर में मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि हिजाब हमारा हक है। अंबेडकर पार्क में हुआ धरना आंदोलन। जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से प्रदर्शन का किया गया था आयोजन। अमरावती में मुस्लिम महिलाओं ने कलेक्टर ऑफिस में जाकर हिजाब समर्थन में आंदोलन किया। सरकार के विरोध में प्रदर्शन हुआ। मुंबई के मीरा रोड में महिलाओं और लड़कियों ने हिजाब के सपोर्ट में प्रदर्शन किया। कर्नाटक सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी। प्रदर्शन में लड़कियों के साथ छोटे बच्चे भी नजर आए। बैनर पोस्टर पर लिखा था हिजाब हमारा हक है। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार। कहा कि इसे राष्ट्रीय मुद्दा न बनाएं। सुप्रीम कोर्ट सही समय पर करेगा हस्तक्षेप। हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश। सीडीसी ने जिन कॉलेजों में लागू किया है ड्रेस कोड वही लागू होगा आदेश। हिजाब विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट ने जताई चिंता। पूछा क्या जरूरी है पहले राष्ट्र या धर्म। हिजाब विवाद पर बोले उडुपी विमेन कॉलेज के प्रिंसिपल रुद्रेगौड़ा। लड़कियों और उनके परिजनों को बुलाकर समझाया था लेकिन नहीं माने। रुद्रेगौड़ा की प्रदर्शनकारी छात्राओं से पढ़ाई में वापस लौटने की अपील। कहा कि सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। आईआईएम बैंगलोर के 5 प्रोफेसर्स ने राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखा खत। मुस्लिम महिलाओं की प्रताड़ना की बात कही। हिजाब विवाद में कूदा अमेरिका। बाइडेन प्रशासन के अधिकारी ने कहा कि मजहबी आजादी में धार्मिक पोशाक पहनने की छूट शामिल हो। हिजाब विवाद पर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की इंडिया टीवी से खास बातचीत। कहा कि स्कूल में हिजाब पहनने की जिद करना गलत। आरिफ मोहम्मद खान ने हिजाब विवाद को समाज को बांटने वाला बताया। कहा कि कुरान में हिजाब का जिक्र चेहरे के पर्दे के लिए नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान ने कुरान में हिजाब का मतलब घर का पर्दा बताया है। कहा कि हिजाब इस्लाम की बुनियादी चीज नहीं। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि पुलिस में मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं लगाती हैं। स्कूलों के नियमों का पालन होना चाहिए। पीएम मोदी आज उत्तराखंड और यूपी में करेंगे रैली। उत्तराखंड के रुद्रपुर और यूपी के कन्नौज में रैली करेंगे। रुद्रपुर में दोपहर 1 बजे पीएम मोदी करेंगे रैली। यूपी के कन्नौज में दोपहर 3:30 बजे रैली। कन्नौज के तिरवा तहसील में माता अन्नपूर्णा देवी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी। आज उत्तराखंड के धनौल्टी, सहसपुर और रायपुर में चुनाव प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाम को 4:30 बजे हरिद्वार में करेंगे जनसंपर्क अभियान। हर की पौड़ी पर मां गंगा का पूजा भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज उत्तराखंड में करेंगे रैली। यामकेश्वर, सल्ट और रामनगर सीट पर प्रचार करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज उत्तराखंड और यूपी में 3 रैलियां। उत्तराखंड की टिहरी में सीएम योगी 11 से लेकर 12 बजे तक करेंगे रैली और बीजेपी उम्मीदवारों की वोट मांगेंगे। सहारनपुर के बेहट विधानसभा में दोपहर 1:30 बजे सीएम योगी करेंगे रैली। दोपहर 2:30 बजे सहारनपुर के ही देवबंद में सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे अमरोहा के हसनपुर विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार के वोट की अपील करेंगे योगी। आज यूपी के बदायूं और शाहजहांपुर में अखिलेश यादव करेंगे रैली। बीएसपी अध्यक्ष मायावती यूपी के औरैया में करेंगे रैली। दोपहर 1:30 बजे होगी रैली। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज प्रियंका गांधी झोंकेंगी ताकत। खटीमा, हल्द्वानी और श्रीनगर में रैली करेंगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट उत्तराखंड के सल्ट, कोटद्वार और यामकेश्वर में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के गढ़पटियाला के राजपुरा में आज जेपी नड्डा रैली करेंगे। बीजेपी इस बार पंजाब में कैप्टन की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींसा की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 4 दिन के पंजाब दौरे पर रहेंगे। आज से 18 फरवरी तक करेंगे प्रचार। पंजाब में कांग्रेस लौटेगी तो सिद्धू बनेंगे सुपर सीएम। पार्टी के सांसद रवनीत बिट्टू ने किया दावा। चन्नी को सीएम फेस घोषित करने पर बोली सिद्धू की बेटी, हाईकमान की कोई मजबूरी रही होगी। एक सच्चे आदमी को ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकते। सीएए के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ यूपी सरकार के रिकवरी नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने यूपी सरकार को दी आखिरी मोहलत। कहा कि यह नियम के खिलाफ है। रिकवरी नोटिस वापस ले वरना कोर्ट नोटिस को करेगा खारिज। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सीनियर नेताओं की बुलाई आपात बैठक। आज कालीघाट के दफ्तर में मीटिंग होगी। टीएमसी में मची अंदरूनी कलह। प्रशांत किशोर और टीएमसी के बीच बड़े विवाद पर ममता ने बुलाई मीटिंग। आज से आरजेडी में सदस्यता की शुरुआत करेंगे लालू यादव। अगले 4 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाने के टारगेट रखा गया है। राबड़ी देवी के आवास पर लालू यादव पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सबसे पहले सदस्यता दिलाएंगे। दोपहर 12:30 बजे से कार्यक्रम। देश में एक दिन में 58,077 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 657 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के 1000 से कम आए हैं नए केस। 24 घंटे में 12 संक्रमितों की जान गई।
दिल्ली में सोमवार से खुलेंगे नर्सरी से क्लास 8 तक के स्कूल। 9 से 12वीं क्लास की पहले ही हो रही है पढ़ाई। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में आज से खुलेंगे रेस्टोरेंट, जिम और सिनेमा हॉल। कोरोना केस में कमी की वजह से फैसला। यूपी में सोमवार से खुलेंगे स्कूल। कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना अनिवार्य होगा। WHO के साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन की चेतावनी। कोरोना के खात्मे की बात अफवाह, कहा नया वेरिएंट कभी भी आ सकता है। तमिलनाडु में कोरोना के 3086 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 1451 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में कुल सक्रिय मामले अब 56,000 से ज्यादा है। असम में कोरोना के 267 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई। बीते 24 घंटे में 766 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। राज्य में कुल सक्रिय मामले अब 3916 हैं। गुजरात में 1883 नए कोरोना के मामले मिले हैं और बीते 24 घंटे में 5000 मरीजों की रिकवरी हुई है। 14 की मौत हुई है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिसकर्मियों ने की वाहनों की जांच। जाकिर हुसैन मार्ग से सामने आई तस्वीरें। कोविड के कारण सहारनपुर के वुडन सिटी में लकड़ी का काम प्रभावित हुआ है। कारीगरों ने कहा कि कोविड की वजह से कारोबार पर असर पड़ा है, महंगाई भी बढ़ी है। नागपुर के काजी हाउस यशोधरा नगर में लकड़ी के कारखाने में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। लकड़ी और केमिकल की होने की वजह से आग ने विकराल रूप धारण किया। लाखों के नुकसान की आशंका। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है। कारखाने में लकड़ी के दरवाजे बनाने का काम किया जाता था। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में 2 भाइयों के प्रॉपर्टी में विवाद जमकर मारपीट सामने आया। वीडियो में 2 पार्टी के लोग आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। एक शख्स को लाठी और डंडों से बुरी तरह से पीटा गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया। आरोपी गिरफ्तार। हापुड़ में ओवैसी पर हमला के मामले में आरोपियों को हथियार सप्लाई करने वाला भी गिरफ्तार हुआ। पकड़ा गया आरोपी मेरठ का रहने वाला है। सप्लाई किए गए हथियार बिहार से ऑर्डर पर मंगवाए गए थे। आरोपी पहले भी हथियारों की तस्करी में जेल जा चुका है। सीआरपीएफ 74 बटालियन ने सुकमा में शहीद रघुवीर सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। मैच का उद्देश्य लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है। भारत ने तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 96 रनों से हराया। सीरीज में क्लीन स्वीप किया। 3-0 से सीरीज पर कब्जा। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने रचा इतिहास। अब तक वेस्टइंडीज के खिलाफ नहीं किया था क्लीन स्वीप। भारत ने वेस्टइंडीज को 266 रनों से टारगेट दिया था। वेस्टइंडीज की टीम 37.1 ओवर पर ही 169 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज की तरफ से ओडियन स्मिथ 36 और निकोलस ने 34 रन बनाए। जोसेफ 29 और डैरेन ब्रावो 19 रन ही जोड़ पाए। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट झटके। दीपक चहर और कुलदीप यादव को 2-2 विकेट मिले। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 265 रन का टारगेट दिया था। श्रेयस अय्यर ने 80 रनों की पारी खेली। ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ 56 रन बनाए। दीपक चहर ने 38 और वॉशिंगटन सुंदर ने 33 रन जोड़े। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर बने प्लेयर ऑफ द मैच। श्रेयस ने मुश्किल समय में टीम के लिए 80 रन बनाए थे। भारत के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। प्रसिद्ध ने 3 मैचों में 9 विकेट लिए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हुए केएल राहुल और अक्षर पटेल, ऋतुराज गायकवाड़ और दीपक हुडा को टीम में शामिल किया गया। बेंगलुरु में आज से शुरू होगा IPL का ऑक्शन। 590 क्रिकेटर्स की लगेगी बोली। 2 दिन तक होगी नीलामी। नीलामी में इस बार 370 भारतीय खिलाड़ी होंगे। 220 विदेशी खिलाड़ी भी ऑक्शन में रहेंगे। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने शुरू की IPL की तैयारी। नेट पर जमकर गेंदबाजी की। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी केन विलियमसन को उम्मीद, IPL से पहले हो जाऊंगा ठीक। ऑस्ट्रेलिया ने पहले T20 मैच में श्रीलंका को 20 रनों से हराया। बारिश की वजह से डकवर्थ लुईस नियम के तहत फैसला किया गया। यूक्रेन की सीमा के पास रूस का एक्शन जारी। करीब 1 लाख सैनिकों की तैनाती की गई है। एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया गया। अमेरिका ने रूस के सैन्य जमावड़े को देखते हुए जताई युद्ध की आशंका। रूस को दी चेतावनी, कहा युद्ध के गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिकी NSA ने यूक्रेन में रह रहे अमेरिकियों से कहा है कि 24 से 48 घंटे में देश छोड़ दें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे कैंप डेविड। यूक्रेन के मामले पर करेंगे मीटिंग। ब्रिटेन के सुरक्षा सचिव पहुंचे मॉस्को। अपने रूसी समकक्ष से मुलाकात की। यूक्रेन सीमा से सैनिकों को पीछे हटाने की मांग। यूक्रेन ने रूस के डोनबास क्षेत्र में अलगाववादियों के खिलाफ बल प्रयोग के आरोपों को बताया बकवास। कहा कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं। रूसी सेना बेलारूस में लगातार कर रही है सैन्य अभ्यास। टैंकों से लगातार बरसाए जा रहे हैं गोले। रूसी फाइटर प्लेन भी अभ्यास में शामिल। रूस ने काला सागर से 2 शिप क्रीमिया भेजे हैं। नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट। भारी मात्रा में निकल रहा है लावा। वॉल्केनो से निकल रहे राख आसमान में 10 किलोमीटर ऊपर तक जा रहे नजर आए हैं। रात में निकल रहा है लावा, बना लोगों के आकर्षण का केंद्र। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।